हम सब की जिंदगी में एक बात आम है, हम अपने जीवन को खुद ही जटिल बना लेते हैं। हम छोटी छोटी बातों पर जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, अनावश्यक तनाव लेते हैं और कभी कभी इतना उलझ जाते हैं कि हमें सही रास्ता ही नहीं दिखता। लेकिन क्या हो अगर हम इन सब जटिलताओं से बाहर निकलकर जीवन को सरल और सहज बना सकें? क्या हो अगर हम बिना फालतू की चिंता किए, बिना अनावश्यक डर के, बिना उलझन में पड़े अपने फैसले ले सकें? यही विचार सिंपल थिंकिंग किताब का सार है, जिसे रिचर्ड जेवर ने लिखा है। इस किताब का मूल मंत्र है, जिंदगी और काम में जितना हो सके चीजों को सरल बनाओ। आज के समय में जब हर कोई तेजी से भाग रहा है, जब हर इंसान के पास अनगिनत काम और जिम्मेदारियां हैं, जब हमारी जिंदगी टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया और लगातार बढ़ते तनाव के कारण उलझती जा रही है, तब सबसे जरूरी चीज क्या हो सकती है? सरलता, यानी सिंप्लिसिटी। सफलता उन्हीं को मिलती है जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने दिमाग को शांत और साफ रखते हैं। लेकिन यह इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हमारा दिमाग हर छोटी चीज को बड़ा बना देता है, अनावश्यक डर पैदा करता है और हमें उलझनों के जाल में फंसा देता है। रिचर्ड गर्वर अपनी इस किताब में बताते हैं कि किस तरह हम इन उलझनों से बाहर निकल सकते हैं और एक शांत, स्पष्ट और प्रभावी सोच विकसित कर सकते हैं। उनका मानना है कि जब हम अपने जीवन और कार्य को सरल बना लेते हैं, तब हम बेहतर निर्णय ले पाते हैं, अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग कर पाते हैं और अंततः सफलता व खुशहाली की ओर बढ़ते हैं। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि हम अक्सर अपनी असफलताओं और गलतियों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, जिससे हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है। लेकिन अगर हम सोचने का तरीका बदल दें, अगर हम हर समस्या को सरल नजरिए से देखें, तो हमें समाधान खुद ब खुद नजर आने लगेंगे। जिंदगी को कठिन बनाने की बजाय उसे आसान बनाना सीखो। यही इस किताब की सबसे महत्वपूर्ण सीख है। जब हम छोटी छोटी चीजों में उलझने की बजाय बड़ी तस्वीर पर ध्यान देना सीख जाते हैं, तो हम अपने जीवन और कार्य में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। इस किताब का अध्ययन आपको एक नया दृष्टिकोण देगा, जिससे आप अपने फैसले बिना डर और संकोच के ले सकेंगे। यह आपको सिखाएगी कि असफलताओं से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ना ही असली सफलता है। अगर आप अपने जीवन को सरल बनाना चाहते हैं, अगर आप बेवजह की उलझनों से बाहर निकलना चाहते हैं और अगर आप हर स्थिति में आत्मविश्वास से भरे रहना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए एक गाइड की तरह काम करेगी। तो आइए सरल सोच अपनाएं और जीवन को आसान, सफल और खुशहाल बनाएं। चैप्टर 1, द पावर ऑफ सिंप्लिसिटी। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपनी जिंदगी को इतना जटिल क्यों बना लेते हैं? हम छोटे छोटे फैसलों को भी बड़ा मुद्दा बना लेते हैं, हर चीज में बहुत ज्यादा सोचते हैं और अक्सर इतना उलझ जाते हैं कि हमें सही रास्ता ही नजर नहीं आता। हम अपने भविष्य को लेकर चिंता करते हैं, असफलता के डर से घिरे रहते हैं और हर छोटी बात को लेकर परेशान हो जाते हैं। लेकिन क्या सच में जिंदगी इतनी कठिन होनी चाहिए? क्या हमें हर चीज को इतना जटिल बनाना जरूरी है? नहीं। असल में हम खुद ही चीजों को जरूरत से ज्यादा जटिल बना लेते हैं। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं, तो हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से कई अलग अलग संभावनाओं और परिणामों के बारे में सोचने लगता है। यह अच्छी बात है, लेकिन कई बार यह सोचने की प्रक्रिया इतनी जटिल हो जाती है कि हम उलझन में फंस जाते हैं। हम बार बार चीजों का विश्लेषण करते हैं, बार बार फैसले बदलते हैं और अंत में कुछ भी ठोस निर्णय नहीं ले पाते। इस वजह से हमारी ऊर्जा व्यर्थ होती है और हमारी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी भी प्रभावित होती है। सरल सोच हमें इन सभी परेशानियों से मुक्त कर सकती है। जब हम चीजों को सरल बनाते हैं, तो हम स्पष्ट रूप से सोच पाते हैं, सही निर्णय ले पाते हैं और अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं। सरल सोच का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमें अनावश्यक तनाव से बचाती है। जब हम किसी समस्या को जटिल बनाते हैं, तो हमारा दिमाग उस पर अधिक बोझ डालता है, जिससे हम थक जाते हैं और सही समाधान तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन जब हम समस्या को सरल रूप में देखते हैं, तो हम बिना तनाव के उसका हल निकाल सकते हैं। सरलता आत्मविश्वास और मानसिक शांति की कुंजी है।
इसके अलावा सरल सोच से हमारी निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है। जब हमारे दिमाग में स्पष्टता होती है तो हम जल्दी और सही निर्णय ले सकते हैं। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति किसी साधारण फैसले के लिए घंटों या दिनों तक सोचता रहे तो उसका कितना समय बर्बाद होगा। दूसरी ओर, जो लोग स्पष्ट और सरल सोच रखते हैं वे बिना समय गंवाए सही फैसला कर लेते हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। यही कारण है कि दुनिया के सबसे सफल लोग चीजों को आसान और स्पष्ट रखने में विश्वास रखते हैं। जब हमारा दिमाग उलझन से भरा होता है तो हम छोटी छोटी चीजों में ही उलझकर रह जाते हैं। इससे हमारा ध्यान भटकता है और हम अपनी असली प्राथमिकताओं पर ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन जब हम चीजों को सरल बना लेते हैं तो हमें साफ दिखने लगता है कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। इससे हमारा समय और ऊर्जा सही दिशा में लगती है और हमारी उत्पादकता कई गुना बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपको किसी प्रोजेक्ट पर काम करना है, लेकिन आप बार बार यह सोच रहे हैं कि क्या यह सही तरीका है, क्या इसका कोई और बेहतर तरीका हो सकता है, क्या लोग इसे पसंद करेंगे या नहीं। इतनी अधिक सोच आपको परेशान कर देगी और आपका काम रुक जाएगा। लेकिन अगर आप इस सोच को सरल बनाएं और सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें तो आप जल्दी और बेहतरीन परिणाम दे पाएंगे। सरलता की शक्ति को अपनाना एक कला है जो हमें मानसिक शांति, बेहतर निर्णय लेने की क्षमता और अधिक उत्पादकता देती है। जब हम बेवजह की उलझनों को दूर कर देते हैं और अपने जीवन को सरल बना लेते हैं तो हम न केवल बेहतर फैसले ले पाते हैं बल्कि अपनी पूरी क्षमता का उपयोग भी कर पाते हैं। इस दुनिया में सफल वही होते हैं जो चीजों को स्पष्ट और आसान बना लेते हैं। तो क्यों ना आज से ही हम अपने जीवन और कार्य में सरलता को अपनाएं। याद रखें, सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो सोचने में कम और करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। चैप्टर 2, ओवरकमिंग फियर एंड डाउट। क्या आपने कभी सोचा है कि हम में से ज्यादातर लोग अपने सपनों को पूरा करने से पहले ही हार क्यों मान लेते हैं? क्यों हम कोई नया कदम उठाने से पहले डर जाते हैं? क्यों हमें यह चिंता सताती रहती है कि अगर हम असफल हो गए तो क्या होगा? डर और आत्मसंदेह, सेल्फ डाउट, हमारी सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधाएं हैं। ये न केवल हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं बल्कि हमें उन अवसरों से भी दूर कर देते हैं जो हमारी जिंदगी बदल सकते थे। लेकिन अच्छी खबर यह है कि डर और संदेह को हराया जा सकता है। डर तब पैदा होता है जब हम अनिश्चितता से घबराते हैं। हम भविष्य के बारे में सोचकर परेशान होते हैं और खुद को सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार करने लगते हैं, भले ही वह स्थिति कभी ना आए। यह डर हमें नए अवसरों को अपनाने से रोकता है, जिससे हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति बिना असफलताओं के सफल नहीं हुआ है। सफल लोग वही होते हैं जो अपने डर का सामना करते हैं और आगे बढ़ते हैं। वे असफलताओं को एक सीख के रूप में देखते हैं, न कि रुकावट के रूप में। क्या आपने कभी देखा है कि आत्मविश्वासी लोग जटिल स्थितियों में भी शांत और स्पष्ट रहते हैं? आत्मविश्वास हमारे विचारों और कार्यों को सरल बनाता है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हम कम उलझते हैं और सीधे समाधान की ओर बढ़ते हैं। आत्मविश्वास हमें निर्णय लेने में मदद करता है और हमें अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना सिखाता है। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति एक शानदार बिजनेस आइडिया लेकर आया है, लेकिन वह बार बार सोच रहा है, क्या मैं इसे कर पाऊंगा? क्या अगर लोग इसे पसंद न करें? क्या अगर मैं असफल हो जाऊं? इस डर और संदेह के कारण वह कभी पहला कदम ही नहीं उठा पाता। दूसरी ओर एक आत्मविश्वासी व्यक्ति सोचता है, मैं इसे कर सकता हूं। अगर मुझे कोई परेशानी आई तो मैं उसे हल कर लूंगा। यही सोच उसे आगे बढ़ने की ताकत देती है। डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है उसे समझना। खुद से पूछें, मैं किस चीज से डर रहा हूं? अक्सर जब हम अपने डर का विश्लेषण करते हैं तो हमें एहसास होता है कि वह उतना बड़ा नहीं है जितना हमने सोचा था। अगर आप किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं तो खुद से पूछें, अगर यह गलत हो जाए तो सबसे बुरा क्या हो सकता है? अधिकतर मामलों में सबसे खराब स्थिति भी इतनी भयावह नहीं होती। जब हम इसे स्वीकार कर लेते हैं तो डर अपने आप कम हो जाता है।
डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है एक्शन लेना। यदि आप किसी चीज को लेकर डरे हुए हैं तो छोटे छोटे कदम उठाएं। हर छोटा कदम आपको आत्मविश्वास देगा और डर अपने आप दूर होता जाएगा। अक्सर हमारा डर और संदेह हमारे अपने नकारात्मक विचारों का परिणाम होते हैं। अगर हम बार बार खुद से कहेंगे मैं यह नहीं कर सकता, मैं असफल हो जाऊंगा, तो यही सच होगा। लेकिन अगर हम खुद से कहेंगे मैं सीख सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं, तो हमारा दिमाग इस पर विश्वास करना शुरू कर देगा। असफलता का डर सबसे आम डर है, लेकिन अगर आप इसे एक सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं तो यह डर आपके लिए प्रेरणा बन सकता है। दुनिया के सबसे सफल लोगों को देखिए, वे असफल हुए, गिरकर उठे और आगे बढ़े। असफलता अंत नहीं है, यह एक नया मौका है। डर और संदेह तब और बढ़ जाते हैं जब हम नकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहते हैं। ऐसे लोगों से बचें जो आपको बार बार यह एहसास कराते हैं कि आप सफल नहीं हो सकते। इसके बजाय उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं, आपका हौसला बढ़ाते हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जब भी आप किसी डर पर काबू पाते हैं, उसे अपनी जीत माने। ये छोटी छोटी जीत आपको और मजबूत बनाएगी। उदाहरण के लिए, अगर आपको लोगों के सामने बोलने से डर लगता है तो पहले 2-3 लोगों के सामने बोलने की कोशिश करें। फिर धीरे धीरे बड़े समूह में बोलने की हिम्मत जुटाएं। डर और आत्मसंदेह हमारे दिमाग के खेल हैं। ये केवल तब तक मौजूद रहते हैं जब तक हम इन्हें बढ़ावा देते हैं। अगर हम खुद पर विश्वास करना सीख लें तो कोई भी डर हमें रोक नहीं सकता। याद रखें, डर से भागना नहीं है, बल्कि उसका सामना करना है। दुनिया के सबसे सफल लोग भी डरते हैं, लेकिन वे अपने डर को काबू में रखना जानते हैं। अगर आप भी अपने डर और संदेह को हराना सीख लें तो आप अपने जीवन और करियर में नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। तो अब समय आ गया है अपने डर को अलविदा कहने का और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का। चैप्टर 3, द माइंडसेट शिफ्ट टुवर्ड्स क्लैरिटी। हमारी सोच हमारे जीवन को निर्धारित करती है। जिस तरह से हम दुनिया को देखते हैं, समस्याओं को हल करते हैं और अपने फैसले लेते हैं, उसी के आधार पर हम सफलता या असफलता की ओर बढ़ते हैं। अक्सर लोग चुनौतियों को समस्याओं के रूप में देखते हैं और डर या संदेह के कारण पीछे हट जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उन्हीं चुनौतियों में अवसर ढूंढ लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। यही सोचने का तरीका, माइंडसेट, हमें स्पष्टता, क्लैरिटी और सफलता की ओर ले जाता है। अगर हम अपने दिमाग को सही दिशा में प्रशिक्षित करें तो न केवल हम अपने जीवन की जटिलताओं को दूर कर सकते हैं, बल्कि अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करके अपनी मंजिल तक भी पहुंच सकते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग हर असफलता से टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग उससे सीखकर और बेहतर बन जाते हैं? इसका कारण यह है कि कुछ लोगों की सोच स्थिर, फिक्स्ड माइंडसेट होती है, जबकि कुछ की सोच विकासशील, ग्रोथ माइंडसेट होती है। फिक्स्ड माइंडसेट, ऐसे लोग सोचते हैं कि उनकी क्षमताएं सीमित हैं और वे नए कौशल या गुण विकसित नहीं कर सकते। अगर वे किसी चीज में असफल हो जाते हैं तो वे हार मान लेते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। ग्रोथ माइंडसेट, ऐसे लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं अभ्यास और अनुभव से बेहतर हो सकती हैं। वे असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं और लगातार खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। अगर आप स्पष्टता और सफलता की ओर बढ़ना चाहते हैं तो आपको ग्रोथ माइंडसेट अपनाने की जरूरत है। आप जैसे सोचेंगे वैसे ही बनेंगे। अगर आप मानते हैं कि आप चीजों को सीख सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं और अपनी परिस्थितियों को सुधार सकते हैं, तो यह सच हो जाएगा। हमारे सामने हर दिन कई तरह की चुनौतियां हमें आती हैं। कुछ लोग इन्हें रुकावट के रूप में देखते हैं, तो कुछ लोग इन्हीं में नए अवसर खोज लेते हैं। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप चुनौतियों को कैसे देखते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि बाजार में बहुत प्रतिस्पर्धा है और आपके पास ज्यादा अनुभव नहीं है। एक फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति यह सोचकर हार मान लेगा कि इतनी कठिन प्रतिस्पर्धा में मैं सफल नहीं हो सकता। लेकिन एक ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति इसे एक अवसर के रूप में देखेगा।
अगर बाजार बड़ा है तो इसका मतलब है कि इसमें बहुत संभावना है। अगर मुझे अनुभव की कमी है तो मैं सीख सकता हूं और धीरे धीरे अपना बिजनेस मजबूत कर सकता हूं। आपकी सोच यह तय करती है कि आप अपने सपनों के करीब पहुंचते हैं या उनसे दूर चले जाते हैं। अगर आप जीवन में हर समस्या में एक अवसर देखना सीख लें तो आपकी सफलता निश्चित है। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारा ध्यान हर तरफ भटकता रहता है। सोशल मीडिया, टीवी, नकारात्मक लोग और अनावश्यक चिंताएं हमें अपने असली लक्ष्य से दूर कर देती हैं। अगर हमें स्पष्टता, क्लैरिटी और सफलता पानी है तो हमें उन चीजों पर ध्यान देना होगा जो वास्तव में हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यहां कुछ तरीके हैं जिनसे आप ध्यान केंद्रित करने की आदत विकसित कर सकते हैं। हर दिन खुद से पूछें, आज मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? उन चीजों को पहले करें जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाए। सोशल मीडिया, बेकार की चर्चाएं और नकारात्मक खबरों में समय बर्बाद करने से बचें। अगर कोई चीज आपके लक्ष्य से नहीं जुड़ी है तो उसे हटा दें। जरूरी नहीं कि आप हर काम करें या हर चीज में शामिल हों। जो चीजें आपकी प्रगति में बाधा बनती हैं, उन्हें मना करना सीखें। अगर कोई लक्ष्य बहुत बड़ा लगता है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करने से आप धीरे धीरे अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। रोजाना 5 से 10 मिनट ध्यान, मेडिटेशन करें। किसी भी काम को करते समय पूरी तरह उसी पर ध्यान दें। स्पष्टता और सफलता उन्हीं को मिलती है जो सही मानसिकता अपनाते हैं। अगर आप अपनी सोच को विकसित करने, अवसरों को देखने और केवल महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान देने की आदत डाल लें तो आप किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। हर महान व्यक्ति की सफलता की जड़ उनकी सोच में होती है। वे कभी भी समस्याओं से घबराते नहीं, बल्कि उनका हल निकालने में विश्वास रखते हैं। तो अब समय आ गया है अपनी सोच को बदलने का। एक नई मानसिकता अपनाएं, अपने डर को छोड़ें, अवसरों को पहचानें और अपने जीवन में असली बदलाव लाएं। चैप्टर 4, सिंप्लिसिटी इन लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग। एक महान नेता की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? क्या वह हमेशा जटिल रणनीतियां बनाता है? क्या वह हर स्थिति का गहराई से विश्लेषण करता है और लंबे समय तक सोच विचार करता रहता है? नहीं। वास्तव में महान नेता वे होते हैं जो चीजों को सरल रखते हैं, स्पष्टता से सोचते हैं और जल्दी व प्रभावी निर्णय लेते हैं। सरलता ही एक महान नेतृत्व की असली पहचान है। आज की दुनिया में जहां हर चीज बहुत तेजी से बदल रही है, वहां एक लीडर का काम और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। लेकिन जो लोग चीजों को सरल बनाकर अपने फैसले लेते हैं, वे अधिक प्रभावी और सफल होते हैं। सरल सोच सिर्फ व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं, बल्कि नेतृत्व और निर्णय लेने में भी एक अनमोल गुण है। महान नेता क्यों सरलता को अपनाते हैं? महान नेता जानते हैं कि अगर वे हर चीज को बहुत जटिल बना देंगे तो उनकी टीम भ्रमित हो जाएगी और प्रगति धीमी हो जाएगी। इसीलिए वे हमेशा स्पष्टता और सरलता को प्राथमिकता देते हैं। उनकी रणनीतियां और उनके फैसले सीधे और प्रभावी होते हैं। एक अच्छा नेता वही होता है जो अपनी बात को सरल शब्दों में समझा सके। अगर विचार स्पष्ट नहीं होंगे तो टीम भ्रमित होगी और गलतियां बढ़ेंगी। महान नेता जटिल विचारों को भी आसान भाषा में व्यक्त करने में विश्वास रखते हैं। अगर कोई लीडर हर चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचता रहेगा तो निर्णय लेने में देरी होगी और अवसर हाथ से निकल सकते हैं। सरलता अपनाने वाले नेता जल्दी और प्रभावी निर्णय लेते हैं। प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करना महान लीडर यह जानते हैं कि हर चीज महत्वपूर्ण नहीं होती। वे अनावश्यक चीजों पर समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करते, बल्कि केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान देते हैं जो असली बदलाव ला सकती हैं। निर्णय लेना किसी भी लीडर के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल होता है, लेकिन अगर यह प्रक्रिया जटिल हो जाए तो सही निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। सरलता से निर्णय लेने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत अपनाए जा सकते हैं। किसी भी निर्णय से पहले खुद से पूछें, क्या यह वास्तव में जरूरी है? अगर यह निर्णय आपकी प्राथमिकताओं से मेल नहीं खाता तो इसे छोड़ दें। 80% परिणाम केवल 20% महत्वपूर्ण कार्यों से आते हैं।
लीडर को यह समझना चाहिए कि कौन से 20% कार्य सबसे ज्यादा असर डाल सकते हैं और बाकी चीजों को फिल्टर करना चाहिए। बहुत सारे विकल्प निर्णय लेने की प्रक्रिया को जटिल बना सकते हैं। सफल नेता कम लेकिन प्रभावी विकल्पों में से चुनाव करते हैं। छोटे छोटे मुद्दों में उलझने के बजाय यह देखें कि कौन सा निर्णय आपको दीर्घकालिक लाभ देगा। सरलता का मतलब छोटी सोच नहीं बल्कि जरूरी चीजों पर ध्यान देना है। महान लीडर हर निर्णय अकेले नहीं लेते बल्कि अपनी टीम को भी फैसले लेने के लिए प्रेरित करते हैं। इससे न केवल काम आसान होता है बल्कि संगठन की कार्यक्षमता भी बढ़ती है। जब स्टीव जॉब्स एप्पल में लौटे तो कंपनी के पास बहुत सारे प्रोडक्ट थे जिससे ग्राहक और कर्मचारी भ्रमित हो रहे थे। उन्होंने सबसे पहले जटिलता को खत्म किया और केवल कुछ बेहतरीन उत्पादों पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे एप्पल की सफलता फिर से बढ़ गई। टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनियां बहुत ही जटिल प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं, लेकिन एलोन मस्क की रणनीति बहुत सीधी होती है। समस्या को छोटे भागों में तोड़ो, उसे सरल बनाओ और समाधान निकालो। उनकी सोच सरल होती है लेकिन प्रभावशाली। महात्मा गांधी ने अपने विचारों को बहुत ही सरल और स्पष्ट रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने जटिल नीतियों और रणनीतियों की बजाय एक सीधे और शक्तिशाली संदेश, अहिंसा और सत्य पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे पूरा देश उनके साथ खड़ा हो गया। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक हैं और उनकी सफलता का राज है सरलता। वे कठिन गणनाओं और जटिल व्यापारिक चालों की बजाय सही कंपनी चुनो, लंबे समय तक निवेश करो और धैर्य रखो। इस सिद्धांत पर चलते हैं। सरलता नेतृत्व और निर्णय लेने में शक्ति प्रदान करती है। जब लीडर चीजों को सरल बनाते हैं तो वे बेहतर निर्णय ले पाते हैं, अपनी टीम को स्पष्ट दिशा दे पाते हैं और अपनी रणनीतियों को प्रभावी रूप से लागू कर पाते हैं। महान लीडर वही होते हैं जो अनावश्यक जटिलताओं से बचते हैं और केवल असली महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान देते हैं। अगर आप अपने जीवन और करियर में एक प्रभावी लीडर बनना चाहते हैं तो आज से ही सरल सोच अपनाएं। जटिलताओं को दूर करें, स्पष्टता को प्राथमिकता दें और तेज प्रभावी निर्णय लेने की आदत डालें। याद रखें, जितना सरल उतना शक्तिशाली। चैप्टर 5, रिमूविंग कॉम्प्लेक्सिटी फ्रॉम वर्क। आज की दुनिया में काम करना जितना जरूरी है उतना ही चुनौतीपूर्ण भी। हर दिन हमें ढेर सारे काम करने होते हैं, कई ईमेल्स का जवाब देना पड़ता है, मीटिंग्स में जाना होता है, डेडलाइन पूरी करनी होती है और इस सब के बीच अपनी निजी जिंदगी को भी संतुलित रखना होता है। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि कई बार हम खुद ही अपने काम को जरूरत से ज्यादा जटिल बना देते हैं? हम छोटे छोटे कामों में उलझकर अपने असली लक्ष्यों से भटक जाते हैं, जिससे तनाव और भ्रम बढ़ता है। अगर हम अपने कार्यस्थल की जटिलताओं को कम कर सकें तो न केवल हमारा काम आसान हो जाएगा बल्कि हमारी उत्पादकता भी कई गुना बढ़ जाएगी। अक्सर हम अपने काम को बिना किसी स्पष्ट योजना के करते हैं, जिससे हम कई बार अनावश्यक चीजों में उलझ जाते हैं। अगर हम सही रणनीति अपनाएं तो हम कम समय में अधिक काम कर सकते हैं और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकते हैं। इसके लिए कुछ आसान उपाय अपनाए जा सकते हैं। हर दिन की शुरुआत में 5 से 10 मिनट निकालकर यह तय करें कि आज के सबसे महत्वपूर्ण काम कौन से हैं। एक सूची, टू डू लिस्ट बनाकर कामों को प्राथमिकता के अनुसार व्यवस्थित करें। एक समय पर एक ही काम करने से ध्यान केंद्रित रहता है और गुणवत्ता भी बेहतर होती है। मल्टीटास्किंग से बचें, क्योंकि यह न केवल काम की गुणवत्ता को प्रभावित करता है बल्कि मानसिक तनाव भी बढ़ाता है। ईमेल्स और मीटिंग्स को सीमित करें और केवल जरूरी मामलों पर ध्यान दें। असाइनमेंट ट्रैक करने के लिए ट्रेलो, नोटियन या गूगल कैलेंडर जैसे डिजिटल टूल्स का उपयोग करें। जब कोई बड़ा काम कठिन लगे तो उसे छोटे हिस्सों में बांटें। 5 मिनट प्लान करें, 5 मिनट उस पर काम करें और फिर 5 मिनट रिव्यू करें। इससे काम आसान लगने लगेगा। कार्यस्थल पर जटिलता और तनाव तब बढ़ता है जब हम हर छोटी चीज को बहुत गंभीरता से लेने लगते हैं। अगर हम यह समझ जाएं कि हर चीज को परफेक्ट बनाना जरूरी नहीं बल्कि प्रभावी,
इफेक्टिव बनाना जरूरी है तो हमारा तनाव काफी कम हो सकता है। हर चीज जरूरी नहीं होती, इसलिए तय करें कि कौन से काम वास्तव में मूल्यवान हैं और कौन से सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं। परेटो प्रिंसिपल 80-20 रूल अपनाएं। 80% परिणाम केवल 20% महत्वपूर्ण कार्यों से आते हैं। कई बार हम दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने के चक्कर में अपने असली काम से भटक जाते हैं। अगर कोई काम आपकी प्राथमिकताओं से मेल नहीं खाता तो संकोच किए बिना ना कहें। हर मीटिंग जरूरी नहीं होती, इसीलिए जरूरत पड़ने पर ही शामिल हों। ईमेल्स को तुरंत चेक करने की बजाय दिन में सिर्फ 2-3 बार एक निश्चित समय पर चेक करें। काम के दौरान सोशल मीडिया और अन्य व्यर्थ की चीजों से दूर रहें। ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटाने के लिए डू नॉट डिस्टर्ब मोड का उपयोग करें। जो लोग अपने काम को प्रभावी तरीके से करते हैं वे जानते हैं कि ध्यान केंद्रित करने और सही प्राथमिकताएं तय करने की क्षमता ही सबसे महत्वपूर्ण है। हर दिन केवल 3 सबसे महत्वपूर्ण काम तय करें और उन्हें प्राथमिकता दें। बाकी छोटे मोटे काम बाद में भी किए जा सकते हैं। 25 मिनट तक पूरी तरह किसी एक काम पर ध्यान दें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। इससे न केवल ध्यान बढ़ता है बल्कि काम करने की गति भी बेहतर होती है। बिना किसी रुकावट के कम से कम 1 से 2 घंटे तक गहराई से किसी महत्वपूर्ण काम पर ध्यान दें। इस दौरान मोबाइल, ईमेल्स और अन्य चीजों से दूरी बनाए रखें। दिन के अंत में 5 मिनट निकालकर सोचें कि आज मैंने क्या सीखा, क्या सुधार कर सकता हूं। इससे अगले दिन के लिए बेहतर योजना बनती है। कार्यस्थल पर सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो काम को आसान और प्रभावी बनाना जानते हैं। अगर हम अपने कार्यस्थल की जटिलताओं को दूर करें, ध्यान केंद्रित करें और प्राथमिकताओं को सही तरीके से तय करें तो हम कम समय में अधिक सफलता हासिल कर सकते हैं। याद रखें, सरलता कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप अपने काम को सरल बना सकते हैं तो आप न केवल अधिक उत्पादक होंगे बल्कि ज्यादा खुश और तनाव मुक्त भी रहेंगे। तो आज ही जटिलता को अलविदा कहें और स्मार्ट तरीके से काम करें। चैप्टर 6, रिमूविंग कॉम्प्लेक्सिटी फ्रॉम लाइफ। क्या आपने कभी सोचा है कि हम खुद ही अपने जीवन को कितना जटिल बना देते हैं? हम रिश्तों को उलझा देते हैं, छोटे छोटे फैसलों को बड़ा बना देते हैं और अनावश्यक चीजों की चिंता में अपना कीमती समय बर्बाद करते हैं। हमारा जीवन उतना कठिन नहीं होता जितना हमारा दिमाग इसे बना देता है। अगर हम अपनी सोच को बदल लें तो जीवन को सरल बनाना बिल्कुल संभव है। सरलता का अर्थ यह नहीं है कि आप चीजों को नजरअंदाज करें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान दें जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। जब आप अनावश्यक तनाव, उलझनों और व्यर्थ की चीजों को छोड़ देंगे तो आपका जीवन हल्का, खुशहाल और अधिक संतोषजनक हो जाएगा। हमारे जीवन में रिश्तों और जिम्मेदारियों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, लेकिन कई बार हम इनको इतना जटिल बना लेते हैं कि वे बोझ लगने लगते हैं। अगर हम रिश्तों को सरल रखें और अपनी जरूरतों को सही से समझें तो हम अपने जीवन को कहीं अधिक सुखद बना सकते हैं। गलतफहमियों से बचने के लिए रिश्तों में खुलकर और ईमानदारी से बात करें। छोटे मुद्दों को बड़ा न बनाएं। अगर कोई समस्या है तो शांत दिमाग से हल निकालें। सभी रिश्ते समान नहीं होते। कुछ रिश्ते हमें ऊर्जा देते हैं जबकि कुछ हमें थका देते हैं। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको खुश रखते हैं और नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं। हर किसी को खुश करने की कोशिश करना आपको तनाव देगा और आपके समय को नष्ट करेगा। खुद को प्राथमिकता दें और वही करें जो आपके लिए सही हो। जीवन में सभी चीजें समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होती। पारिवारिक समय, व्यक्तिगत विकास और मानसिक शांति को प्राथमिकता दें। हमारा दिमाग अक्सर उन चीजों पर ध्यान देता है जो न तो हमारे नियंत्रण में है और न ही वास्तव में महत्वपूर्ण है। अनावश्यक चिंताओं और व्यर्थ की बातों से छुटकारा पाकर हम अपने जीवन को हल्का बना सकते हैं। जब भी कोई चीज आपको परेशान करे, खुद से पूछें, क्या यह समस्या 5 साल बाद भी मेरे लिए महत्वपूर्ण होगी? अगर जवाब नहीं है तो उस बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पर हर चीज पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है।
नकारात्मक खबरों और बेकार की बहसों से बचें, क्योंकि ये आपके मानसिक शांति को नष्ट कर सकती है। कई बार हम हर चीज को परफेक्ट बनाने की कोशिश में उसे और जटिल बना देते हैं। परफेक्शन के बजाय प्रभावी होने पर ध्यान दें। जो हो चुका है उसे बदलना संभव नहीं। गलतियों से सीखें, लेकिन बार बार उन्हें याद करके खुद को परेशान न करें। माइंडफुलनेस यानी वर्तमान में जीना। जब हम अतीत की गलतियों या भविष्य की चिंताओं में खोए रहते हैं तो हमारा जीवन जटिल हो जाता है। माइंडफुलनेस हमें हर पल को पूरी तरह जीने और जीवन की सच्ची सुंदरता को महसूस करने की कला सिखाती है। यह आपको अपने दिमाग को शांत रखने और अनावश्यक विचारों से मुक्त होने में मदद करेगा। ध्यान से मानसिक स्पष्टता, मेंटल क्लैरिटी बढ़ती है और जीवन आसान लगता है। जब भी आप कोई काम करें, पूरी तरह उसमें ध्यान दें। अगर आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाने पर ध्यान दें। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो पूरी तरह उनकी बात सुनें। जीवन की खूबसूरती बड़ी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि छोटी छोटी खुशियों में होती है। सूर्योदय देखना, परिवार के साथ हंसना, अच्छी किताब पढ़ना, ये सब खुश रहने के आसान तरीके हैं। रोज अपने जीवन में उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। इससे नकारात्मकता कम होती है और जीवन के प्रति संतोष बढ़ता है। जीवन को सरल बनाना हमारे हाथ में है। जब हम रिश्तों को उलझाने की बजाय उन्हें स्पष्ट रखते हैं, अनावश्यक चिंताओं से खुद को मुक्त करते हैं और माइंडफुलनेस को अपनाते हैं, तो हमारा जीवन हल्का, खुशहाल और अधिक उत्पादक बन जाता है। अब समय आ गया है जटिलताओं को दूर करने का और जीवन को सरल, सुखद और आनंदमय बनाने का। याद रखें, सरल जीवन, खुशहाल जीवन। तो दोस्तों, सिंपल थिंकिंग की इस जर्नी में हमने जाना कि कैसे सीधे और सरल तरीके से सोचने से हम अपने डर को दूर कर सकते हैं, अपने फैसलों में आत्मविश्वास ला सकते हैं और अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं। रिचर्ड गर्वर हमें सिखाते हैं कि बड़ी सफलता का राज जटिल सोच में नहीं, बल्कि सादगी में छिपा है। अगर हम जिंदगी को ज्यादा सोच विचार में उलझाने की बजाय स्पष्टता और सरलता से देखें, तो हम न केवल अपने लक्ष्य तक जल्दी पहुंच सकते हैं, बल्कि सफर का भी पूरा मजा ले सकते हैं। अब आप बताइए, क्या आपने कभी ओवरथिंकिंग की वजह से कोई अच्छा मौका खो दिया है? या फिर कैसे आप अपनी सोच को सरल बनाकर जिंदगी को आसान बना सकते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही इंस्पिरेशनल बुक समरीज मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक याद रखें, सिंपल सोचें, आगे बढ़ें।